नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। श्री महावीर स्मरण, इसकी चर्चा अपन यहाँ पे कर रहे हैं। कल तक की चर्चा में हमने छंद क्रमांक 3 की चर्चा को पूर्ण किया था। एक बार अपन दोहरान कर लेते हैं पाठ करते हुए। भज महावीरम भज महावीरम भज महावीरम मूढ़मते भज महावीरम मरणे सन्निहिते संयाते नहि नहि रक्षति भोग विलास मरणे भज महावीरम दारा कारागारा सारा चित्र चरित्रा चित्तलवित्रा दारा कारागारा सारा पुत्रा मित्र जना सुख जनना सर्वे पेते शिव सुख हनना पुत्रा मित्र भज महावीरम भज महावीरम भज महावीरम भवपाथादो भ्रमणं कृत्वा सम्यग् धर्मरतिं ननु हित्वा रे मनुजत्वं मिथ्या धर्मं किं न जहासि कुकर्म निदानं रे मनुजत्वं मिथ्या धर्मं किं न जहासि कर्म निदानं। क्या अर्थ है इसका? दृष्टि बता रही है। भवपाथादौ भ्रमणं कृत्वा, बहुत बढ़िया। भव मार्ग में, संसार मार्ग में अधोगमन मैंने किया। ठीक है, करते हुए आगे दूसरी लाइन है सम्यक धर्म रतिम ननु हित्वा। क्या अर्थ है इसका? बोलो अदिति। वास्तव में सम्यक धर्म में रति नहीं थी तो उसको मार दिया। हितवा मने नाश किया। जो सच्चे धर्म में मुझे राग करना चाहिए था, जुड़ान करना चाहिए था, वो मैंने नहीं किया। बहुत बढ़िया, बैठो। रे मनुजा त्वम मिथ्या धर्मम किम न जहासी कुकर्म निदानम। क्या अर्थ है? अब तो बहुत सारे बोलने वाले हो गए, बोलो। हाँ आप ही बैठे बैठे बोल दो, कोई बात नहीं। कुकर्म निदानम, कुकर्म माने खोटे कर्म। आत्मा में रति को छोड़कर जो कुछ कर्म हैं वे सारे कर्म कैसे हैं? कुकर्म है। अभी आगे जाकर के इसी तरह की एक छंद आएगा 12वें 13वें नंबर पे, उसमें बहुत अच्छी चर्चा मिलेगी इस शब्द की विशेष व्याख्या। बहुत बढ़िया, चल तो आगे चलते हैं। कायः प्रायः कर्म निकायो न्यायः प्रायो नास्ति विमायः कायः प्रायः परिवारोऽयं निज सुख रक्तः परहित करणे क्वापि न शक्तः पर कायः प्रायः कर्म निकायः। कैसी है ये काया मानसी? कल नहीं आई थी मानसी।
कर्म निकाय, कर्म निकाय माने कर्म के समूह से बनी है, निकाय मतलब समूह से बनी है। न्यायः प्रायः नास्ति विमायः, हाँ ये न्याय है कि इसे बदला नहीं जा सकता। फिर लिखा परिवारो अयम निज सुख रक्तः, सब अपने अपने सुख को रोते हैं। पर हित करने क्वापि न शक्तः, क्वा मने कोई भी दूसरे का हित करने में समर्थ नहीं है। इसलिए हे मन, हे चित्त, तू क्या कर, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। थोड़ी सी अशुचि भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व, ये वैराग्य परक जो मुख्यता से भावनाएं हैं, इनकी चर्चा थोड़ी और आगे वाले छंद में हमको मिलेगी। छंद क्रमांक 4 आ गया। नायम देहो दिव्य विलासः स्थाता स्थिरतर कल्पित वासः, स्थाता स्थिरतर कल्पित वासः। वो जो अवग्रह लगा है ना, उसे बोलने के चक्कर में रहोगे तो भटक जाओगे। अगर उसे बोलना होता तो अ लिखा होता, वो नहीं बोलना है इसीलिए अवग्रह लिखा है। आया समझ में? तो अवग्रह लगा है तो बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप उसे गौण कर सकते हैं। फिर से नायम देहो दिव्य विलासः स्थाता स्थिरतर कल्पित वासः, माता भ्राता पुत्र कलत्रम सर्वं भ्रश्यत् चिरान मित्रम। भ्रश्यत्य, भ्रश्यति अ, ई का अ आगे होने से यण संधि होकर के भ्रश्यत्य रूप बना है, बराबर। सर्वं भ्रश्यत चिरान मित्रम, सर्वं भ्रश्यत चिरान मित्रम, भज महावीरम भज महावीरम भज महावीरम मूढ़म। कैसा है यह देह, यह शरीर? अशुचि भावना को याद करना थोड़ा थोड़ा। लिखा है न अयम देहो दिव्य विलासः, यह देह कोई दिव्यता का विलास थोड़ी है। दिव्यता माने पवित्रता, उत्कृष्टपना, है ना। मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी, हाड़ मांस नस लहू राध की प्रकट व्याधि घेरी, ऐसे ही लिखा है मंगत राय जी ने। इतनी अपवित्र वस्तुएं जो कुछ दुनिया में हो सकती हैं, उन अपवित्र वस्तुओं से मिल करके मेरी देह का निर्माण हुआ है। कोई देह की प्राप्ति करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। इस शरीर के साथ में रहना ये हमारा गौरव नहीं है, ये हमारे पुरुषार्थ की कमी की निशानी है। बार बार जन्म धारण करना ये हमारे पुरुषार्थ की कमी की निशानी है कि नहीं नहीं हम एकेंद्रीय पर्याय में तो नहीं गए, पंचेंद्रीय पर्याय में तो आए हैं ना, इतना पुण्य तो हमने बांधा है। लेकिन हम समझ लें कि पंचेंद्रीय पर्याय प्राप्त करना भी कोई गौरव का विषय थोड़ी है। गौरव का विषय तो है कि इस पर्याय का अभाव करना चाहिए, ये हमारी भावना होनी चाहिए। कल एक पूजन पढ़ रहे थे, आप लोग भी कर रहे हैं ना विधान 10 लक्षण का, लेकिन आप कर रहे हैं राजमल जी पवैया का और हम कर रहे हैं टेकचंद जी का। तो टेकचंद जी ने जो विधान लिखा है उसमें उत्तम मार्दव धर्म की पूजा में टेकचंद जी ने जब जल का छंद लिखा तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी, वहां पे उन्होंने कहा क्षीर सागर तना नीर शुभ लाइए। कौन सा जल लेके आएंगे हम? क्षीर सागर का। ये तो आज वाली पंक्ति है लेकिन भाव वही वाले हैं। क्षीर सागर से जल लेकर के आए। फिर उन्होंने कहा कि शुद्धता से हमने उसका गालन किया, बराबर। गालन करना मैंने छाना उसे। तीसरे नंबर लिखा स्वर्ण के पात्र में हमने उसे रखा। 3 चीजें हो गई, बराबर। अब ईमानदारी से बताना कि इन 3 में से हमने क्या किया।
क्या हम क्षीर सागर का जल लेकर के आए? क्या हमने जल का सम्यक रीति से गालन किया? क्या हम सोने के पात्र में लेकर के गए? नहीं लेके गए, बराबर। अब समस्या देखना, यदि हमारे पास में सामग्री कम हो तो भावना और ज्यादा बड़ी हो जानी चाहिए। नहीं आया? मोक्ष मार्ग में, धर्म मार्ग में सामग्री से ज्यादा प्रधानता भावों की होती है। किसकी? हाँ, कदाचित हमारे पास सामग्री नहीं है तो कम नहीं समझना, हमारे पास क्या बलवान है? हम मनुष्य लोक से बाहर नहीं जा सकते, ढाई द्वीप से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी हम प्रति अष्टानिका आदि पर्वों में नंदीश्वर द्वीप आदि में विराजमान अकृत्रिम चैत्यालयों की पूजा अर्चना करते हैं ना। किस लिए करते हैं, कैसे करते हैं? कि भावना से करते हैं। सबसे बलवान कौन है? भावना बलवान होनी चाहिए। अब मुद्दे की बात समझना, इस देह की प्राप्ति करना ये हमारा गौरव नहीं है, ये तो कलंक है। कैसे? अच्छा, ये शरीर है कितना सुंदर, थोड़ा इसका विचार तो करो, अच्छा भी है कि नहीं है? और आप लोग तो सब पढ़े पढ़ाए हो, सबने भूधरदास जी को भी पढ़ा है, दिपे चाम चादर मड़ी, हाड़ पिंजरा देह, भीतर या सम जगत में और नहीं, सबने सुनी है। एक कथा मैं आपको थोड़ी सुनाता हूँ, शायद आपने सुनी हो तो अच्छी बात है। अपने दिगंबर रामनाय में नहीं आती है, लेकिन हमको तो सब पढ़ना में आता है, तो इसलिए ख्याल में आती है। 19वें तीर्थंकर कौन से? मल्लीनाथ भगवान। तो अपने यहाँ तो मल्लीनाथ हैं और वहाँ पे मल्ली कुमारी है, श्वेतांबर रामनाय, बराबर। तो मल्ली कुमारी की एक कथा आती है, श्वेतांबर रामनाय में है, आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। तो मल्ली कुमारी की कथा में ऐसा वर्णन आया है कि मल्ली कुमारी को 6 राज्यों से विवाह का प्रस्ताव आया, 6 राज्यों से। अब चूंकि वो तीर्थंकर का जीव थी, मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, ये कहानी हमारी नहीं है, हमें जो इसमें से पकड़ना है वही पकड़ना, बाकी कुछ नहीं पकड़ना। तो मल्ली कुमारी मानो हमारे लिए एक कैरेक्टर है, बस इतना ही समझ लो। एक राजकुमारी है और उस राजकुमारी को 6 राज्यों से विवाह का प्रस्ताव आया, और जब वो अवधि ज्ञान से उसने जाना तो उसे पता चला कि ये 6 राज्य के जो राजा हैं, जो मेरे लिए लड़ने को तैयार हैं, ये सब मेरे पूर्व भव के मित्र हैं और अब मुझसे राग कर रहे हैं। तो उसने सबको कहा कि 6 महीने बाद में स्वयंवर होगा। कितने महीने बाद? 6 महीने बाद स्वयंवर होगा और 6 महीने बाद आप सभी को वहां पर आना है। तो निमंत्रण भेजा गया सबको 6 महीने बाद होने वाले स्वयंवर का, बराबर। 6 महीने के टाइम पीरियड में उस मल्ली कुमारी ने क्या किया, राजकुमारी थी तो उसने बहुत कुशल शिल्पी को बुलवाया, प्रतिमा बनाने वाले को, और उसने अपनी एक स्टैच्यू बनवाई, प्रतिमा, बिल्कुल जीवंत प्रतिमा। जीवंत प्रतिमा माने ऐसा लगे कि मानो सामने साक्षात खड़ी है, ऐसा ही लगे, इतनी जीवंत प्रतिमा बनाई। और वो भी कैसी कि अंदर से खोखली, अंदर से खाली है, बाहर से बिल्कुल भरी भराई। ऊपर लगाया एक ढक्कन माथे पे, बराबर आ रहा है समझ में? और वो ढक्कन हटा करके, आगे की कहानी बाद में सुनाऊंगा, सुनो सुनो सुनो, थोड़ा सा ब्रेक दे देता हूं ना तो मजा नहीं आएगा वरना। अब 6 महीने बीत गए, उसने एक कमरा बनवाया अपने महल में, और कमरे के 6 दरवाजे, 6 दरवाजे 6 राजाओं के लिए थे, लेकिन दरवाजे इतने बढ़िया, इतने उत्कृष्ट कलाकृति से बने थे कि एक दरवाजे पे खड़ा व्यक्ति दूसरे दरवाजे वाले को नहीं देख सकता था, ऐसा उसने कमरा बनवाया। और बीचों बीच में वो स्टैच्यू लगवाई, अपनी वाली वो स्टैच्यू लगवाई उसने। सुनी है नहीं सुनी? किसी ने नहीं सुनी? सुनो अब ध्यान से, बिल्कुल ऐसी ही घटना है। अब वो 6 महीने बीत गए, 6 राजा आए, उनका आवाभगत हुई, स्वागत सम्मान हुआ, और सबको कहा गया कि ये पहले कमरे में आपको जाना है, अलग अलग द्वार से जाना है, और अंदर मल्ली कुमारी आपका
इंतजार कर रही है, वो जिसको विवाह करना होगा उसे पसंद कर लेगी। तो सारे राजा बिल्कुल कैसे जाएंगे, बिल्कुल रौब के साथ, सज धज के, खुशी के साथ 6 दरवाजों से अलग अलग ने प्रवेश किया। अब सब 6 दरवाजों पे खड़े हैं, कोई किसी को देख नहीं पा रहा, लेकिन सबको मल्ली कुमारी दिख रही है। मल्ली कुमारी माने स्टैच्यू। वो स्टैच्यू भी कैसा? हाँ बिल्कुल ओरिजिनल। ओरिजिनल माने ऐसा लगे कि साक्षात मल्ली कुमारी खड़ी, ऐसे ही लगे बिल्कुल। तो उसको देख करके वे 6 राजा उसके ऊपर आकृष्ट हो गए, बहुत आकर्षित हो गए और बिल्कुल दौड़े उसे प्राप्त करने के लिए। और जैसे ही उन्होंने दरवाजे की मर्यादा को आगे बढ़े तो 6 दिखाई दे गए, एक दूसरे को दिख गए 6 के 6। अब 6 के 6 राजा आपस में तलवारें निकाल के लड़ने लगे कि मैं शादी करूंगा, मैं करूंगा। और जो मल्ली कुमारी पर्दे के पीछे थी, ओरिजिनल वाली, उसने वो ढक्कन जो यहाँ लगा था उस प्रतिमा के माथे पे, वो ढक्कन खोल दिया। वो ढक्कन खोलते ही उस कमरे में इतनी बदबू फैली, इतनी बदबू फैली कि उन राजाओं की तलवारें छूट गई और नाक बंद करके भागे। और दूसरे कमरे में जाके जब वो रुके तो मल्ली कुमारी वहां आई और उनसे कहा, क्यों, कैसा लगा? कि क्या कैसा लगा? इतनी भयंकर बदबू कि कहां से आ रही थी? कि वो उस प्रतिमा में से आ रही थी। तो पता भी है कि उस प्रतिमा में था क्या, क्या भरा था उस प्रतिमा में? तो बोले, जब से आप लोगों ने मुझे विवाह का प्रस्ताव दिया था उस दिन से लगा कर इस शरीर से जो जो निकलता है, जो जो इस शरीर से निकलता है नवद्वारों से, वो समस्त मैंने कहां भरवाया था? उस स्टैच्यू के अंदर भरवाया था। अब जब तक ढक्कन नहीं खुल रहा है तब तक तो कैसी लग रही है? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। दीपे चाम चादर मढ़ी। दीपे माने सुंदर दिखती है। क्यों सुंदर दिखती है? क्योंकि ऊपर क्या चढ़ी है? चादर चढ़ी है। दीपे चाम चादर मढ़ी। और जैसे ही ढक्कन खुला तो जैसे ही ढक्कन खुलता है तो समझ में आ जाता है कि इसकी असलियत क्या है, इसकी असली औकात क्या है। हमारे आचार्यों ने, दिगंबर आचार्यों का कथन है, ये शरीर कागज की पुड़िया के जैसा है। कागज की पुड़िया मैंने कभी बांधी? आपने नहीं बांधी? थोड़ा सामान रख के कागज को बांधते ना ऐसे, अगर जरा सा दम आपने ज्यादा लगा दिया तो पीछे से फट जाती है ना। ये शरीर ऐसा ही है, ऐसा ही है बिल्कुल। जरा सा दम आपने कहीं पे ज्यादा लगा दिया तो वहां से क्या हो जाएगा? फट जाता है, टुकड़े हो जाता है, कमजोर है। ऐसा यह शरीर है। इस शरीर को प्राप्त करके ऐसा नहीं समझना कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए लिखते हैं, नायम देहो दिव्य विलासः। यह शरीर की प्राप्ति करना कोई दिव्यता का काम नहीं है। ये शरीर कोई उत्कृष्ट वस्तुओं से मिलकर के नहीं बना है। नवद्वार से निरंतर मैल ही तो बहता है। तो मैल क्यों बहता है? क्योंकि इसमें मैल है ही, भरा ही इसमें मैल ही है, तो मैल ही बहेगा। ऐसे इस शरीर के संबंध में ये पहली पंक्ति हो गई। दूसरी पंक्ति देखो, स्थाता स्थिरतर कल्पित वासः। संधि करोगे कोई? स्थाता एक शब्द तो हो गया, स्थाता। दूसरा शब्द अस्थिर करना, ठीक है ना? अ लगाना अब, क्योंकि वो अवग्रह लगाए ना जो बीच में, वो अ है। तो अस्थिरतर ये पूरा शब्द है। स्थाता अस्थिरतर बराबर। स्थाता, स्था धातु किस अर्थ में होती है? ठहरने के अर्थ में, रुकने के अर्थ में, बराबर। इस शरीर में रुकने वाला कौन है भाई? इस शरीर में रुकने वाला कौन है? कि आत्मा, जीव। लेकिन वो परमानेंट है कि टेम्परेरी है? समझ में आ रहा है? स्थाता यानी आत्मा, इस शरीर में निवास करने वाला। लेकिन वो इसका निवास इस शरीर में कैसा है? अस्थिरतर।
परमानेंट नहीं है। यानी ये शरीर से अपना परिचय देना ये हमारा परमानेंट एड्रेस नहीं है। ये हमारा कौन सा एड्रेस है? टेम्परेरी एड्रेस है। अभी आप सफर करोगे, जब अपने घरों में जाओगे और कोई बैग वैग कोई भूल जाए खुशी, और फिर हम आपको फोन लगाएं, है ना, कि भैया कौन सी कहाँ हो, तो आप बताओगे भैया इस वाली प्लेटफॉर्म पे ये वाले डिब्बे में ये नंबर की सीट मेरी है, ऐसे ही बोलोगे ना, और हम फटाफट वहां पहुंच जाएंगे। तो वो एड्रेस जो आपने बताया वो सही है कि गलत है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, हम जयपुर जाते ना, तो भूल चूक में गड़बड़ियां हो जाती हैं ऐसी। ट्रेन जाती है गांधीनगर तक, हम टिकट लेते हैं जयपुर तक, बराबर 2 स्टेशन हैं, जयपुर और गांधीनगर। अब मैंने टिकट ली है जयपुर तक, लेकिन मुझे पता चला कि टोडरमल स्मारक तो गांधीनगर के पास पड़ता है, तो उतरना मुझे कहाँ है? गांधीनगर में। तो मैं इंतजार करता हूँ कि चलो एक स्टेशन ही तो और जाना है, 10 मिनट का रास्ता, तो बैठा रहूं ना उस सीट पे आराम से, कौन उठाने वाला है? करके देख लेना आप ऐसी कोशिश। जयपुर स्टेशन पे ही आ जाएंगे, भैया अब ये सीट हमारी है, या आप बोलोगे नहीं नहीं मेरी टिकट है। कहाँ तक? जयपुर तक। और गांधीनगर भी कहाँ आ रहा है? जयपुर में कि जयपुर के बाहर? जयपुर में आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको बैठने मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब हो गया। अरे बैठना तो छोड़ो, अगर गांधीनगर पे उतर के टीटी ने पकड़ा तो फाइन भी मिलेगा, बराबर देना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपका जिस स्टेशन तक का टिकट है आपको वहीं तक बैठने की सुविधा है। आ रहा है समझ में? ये समझने वाली बात। टेम्परेरी है, हम जो एड्रेस अपना बताते जा रहे हैं ये परमानेंट नहीं है। भूल कर अपना घर समझ में आया? चलो ठीक है, बहुत आसान है। एक बहुत छोटी सी शॉर्ट मूवी है, आप लोगों ने देखी हो तो, नेम प्लेट। नहीं देखे? बहुत 5-10 मिनट की मूवी है। उसमें ऐसा है कि एक व्यक्ति था, उसने बहुत बढ़िया मकान बनवाया और मकान के बाहर क्या लगवाई? एक नेम प्लेट। नेम प्लेट लगवाई, फला फला सदन भवन विला जो भी लगाते होंगे, और उसमें अपना नाम लिखा बड़े बड़े अक्षरों में कि मेरा मकान है, ऐसा करके। ठीक है, अब 50 साल हो गए आदमी को, उसका देहांत हो गया। अब देहांत होने के 14, 15, 18, 20 दिन बाद में नेम प्लेट चेंज। अब मकान का नाम किसके नाम पे हो जाएगा? बेटे के नाम पे हो जाएगा, बराबर। 50 साल बाद क्या बदला? मकान बदला, बदली तो क्या? अजब हो गया। मकान तो बदल ही नहीं रहा, बदल कौन रहा है? रहने वाले बदल रहे हैं, हम बदल रहे हैं, मकान तो वहीं का वहीं है। शरीर स्थायी हो सकता है पुद्गल परमाणुओं के रूप में, लेकिन शरीर में मेरा निवास स्थायी नहीं है, यहाँ मुझे रहना परमानेंट नहीं है। इसलिए मैं हूँ स्थाता, यहाँ रहने वाला, लेकिन कैसे रहता हूँ? अस्थिरतर। और यहाँ रहता हूँ ये बात भी कैसी है? कल्पित वासः। केवल मेरी एक क्या है? कल्पना है कि मैं इस शरीर में रहता हूँ। रहता तू मैं कहाँ हूँ? अपने उपयोग में रहता हूँ। इसलिए कहा गया स्थाता स्थिरतर कल्पित वास स्थाता। अगली पंक्ति कहती है माता भ्राता पुत्र कलत्रम माता। समझ में आता है 4 शब्द? माता, भ्राता, पुत्र और कलत्र माने? हाँ, पत्नी। पत्नी को कलत्र क्यों कहते हैं? अरे मैंने नहीं बोला कुछ भी, मैंने नहीं बोला कुछ भी, आप सब लोगों ने ही उत्तर दिया है। मेरी भाषा में तो ये होता ही नहीं भैया, कलत्र का अर्थ कुछ और होता है। चलो आपने बोला जो आपकी इच्छा है, या आप लोगों ने उत्तर दिया कि कलह कराने वाली होती है इसलिए कलत्र है, कलह मिटाने वाली होती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, हो भी सकती है, बिल्कुल अपने अपने उदय पे निर्भर करता है किसको किस जाति की मिले। चलिए
माता भ्राता पुत्र कलत्रम, 4 संबंध बताए, बराबर। आगे लिखा सर्वम ब्रश्यत्य, ब्रश्यति 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 अचिरात मित्रम। कैसे मित्र हैं ये सब? अचिर, चिर मने दीर्घ काल तक रहने वाला, और अचिर मने जो थोड़े समय तक रहता है, सदा काल नहीं रहता। यानी इन सब का संयोग जो मुझे मिला है, सर्वम, जो कुछ संयोग मुझे मिले हैं, ये सब कैसे हैं? अचिरात मित्रम। कोई लंबे समय से, अनादि से मेरे साथ में थे, ऐसा नहीं है। अनंत काल तक मेरे साथ रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। कितने लिखा पंडित साहब ने, मंगत राय जी ने? ज्यों मेले में पंथी जन मिलने फिरे धरते, ज्यों तरवर पे रैन बसेरा। फिर क्या होता है उसके बाद? कोस कोई, 2 कोस कोई 10 साल, कोई 5 साल, कोई 7 साल। जब एडमिशन लिया तब कितने थे? थर्ड ईयर में कितने बच्चे थे? 15, 17 थे, 17 थे, है ना। एडमिशन लिया 11th क्लास में जब 17 थे। 17 से डिमोट होते होते अब कितने रह गए? 10 रह गए, बताओ। और 10 के बाद अब 10 ही रहोगे? अरे कहाँ रहोगे 10? ये 10 की गिनती भी तो कुछ महीनों की है मंदार माला अब तो। 6 महीना ही बचा है, 1 सेमेस्टर। 6 महीने बाद में तो वैसे भी आपकी मंदार माला मुरझाने ही वाली है, हो ही गई है खत्म। तो ये 10 की गिनती भी परमानेंट रहने वाली नहीं है। आज इकट्ठे हैं तो लगता है हम एक दूसरे के मित्र हैं, कल नहीं रहेंगे साथ में, बिछड़ जाएंगे अलग अलग। एक दिन पहले रामचंद्र, सीता, लक्ष्मण आदि सब साथ में रह रहे हैं, और एक दिन बाद में क्या क्या गारंटी है किसके साथ किसी के रहने की? कोई निश्चितता ही नहीं है। यानी ये जो मित्र आदि का संबंध हमने स्थापित किया है, ये कैसा संबंध है? अचिर, अचिर माने थोड़े समय का। अच्छा एक बात समझना, जो ऊपर वाली पंक्ति में रिलेट कर देता हूं। इस शरीर में आत्मा का निवास परमानेंट नहीं है। एक बच्चा जब पैदा होता है ना, पैदा होता है, आप लोगों के घरों में भी हुए होंगे ऐसे। तो जब बच्चा पैदा होता है तो मम्मी पापा अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। मेरा बच्चा सीए बनेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे, हम अपने बच्चे को शाश्वत धाम भेजेंगे। नाना प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। किसके लिए करते हैं? जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है उसके लिए। अच्छा आप ऐसा प्रयास करो कि जो जो कल्पनाएं हमने करी हैं उनमें से एक की भी गारंटी हमें लेकर के दे दो। गारंटी का मतलब समझ में आता है? हमें गारंटी दे दो कि दुनिया में पैदा होने वाले बच्चों में हर माता पिता ने जो कल्पना कर रखी है, एक भी माता पिता ऐसा उठा के दिखा दो जो इस बात की 100% गारंटी देता हो कि मेरा बच्चा यही बनेगा। गारंटी है इस बात की? दे सकता है कोई गारंटी? नहीं दे सकता। सीए और डॉक्टर बनने की बातें कर रहे हो, हम तो ये कह रहे हैं वो 10वीं तक पास होगा कि नहीं होगा, उसकी भी क्या गारंटी है? अरे वो पढ़ने जाएगा कि नहीं जाएगा, उसकी भी क्या गारंटी है? चलो छोड़ो, मैं तो बहुत सिंपल सी बात करता हूं। आपके घर में कोई संतान पैदा होवे, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि वो सीधे हाथ से लिखेगा कि उल्टे हाथ से? कौन दे सकता है गारंटी इस बात की मुझे कि नहीं हमारे घर में सब सीधे हाथ से लिखते हैं तो सीधे हाथ से ही लिखेगा? हो सकता है ऐसा? दे सकते हैं कोई गारंटी? अच्छा एक भी बात बता दो, एक भी बात कि ये शादी करेगा, इसके पुत्र होंगे, फला फला, जो कुछ कल्पनाएं हमने करी हैं, एक भी कल्पना ऐसी बता दो जिसके साथ आप गारंटी लेके कह दो कि ये तो होगा ही होगा। दे सकते हो किसी बात की गारंटी? मैं दे सकता हूं, मेरे पास है।
बिल्कुल मेरे पास में है गारंटी, 100% गारंटी है मेरे पास में, जो बच्चा पैदा हुआ है वो मरेगा। अब कौन झुठला सकता है इस सत्य को? मरेगा, गारंटी है इस बात की। पढ़ेगा चाहे नहीं पढ़ेगा, विवाह करेगा चाहे नहीं करेगा, सीए बनेगा चाहे नहीं बनेगा, कुछ भी करेगा चाहे नहीं करेगा, लेकिन मरेगा तो है ही। इसकी तो क्या है, 100%। अब बताओ, देखो दुनिया की समस्या, जिस बात की गारंटी नहीं है, जिस बात की निश्चितता नहीं है, उसके पीछे हमारा कितना पुरुषार्थ है, उसके बारे में हमारा कितना चिंतन है। पैदा होते के साथ में प्लानिंग आ जाएगी LIC की, इंश्योरेंस की, कि जब बच्चा आपका 18 साल का होगा तो हम उसको इतने रुपए की स्कॉलरशिप देंगे। कब देंगे? 18 साल का होगा। होगा कि नहीं होगा इसकी तो पता नहीं है, लेकिन प्लानिंग तो पूरी है हमारी, पूरी प्लानिंग। इतने साल में ये होगा, उसके बाद ये करेंगे, शादी, लड़की हुई तो शादी होगी, शादी में इतने रुपए का दहेज मिलेगा, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन मरने की जो गारंटी है उसके बारे में हमारी कितनी प्लानिंग है, कितना विचार हमारा इस संबंध में चलता है? चलता है कि नहीं चलता? नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? चलता ही नहीं विचार, कभी आता ही नहीं है विचार मुझे कि मैं मरने भी वाला हूं। क्यों? क्योंकि ये मोह रूपी भूत ने ऐसा मुझे अपने कंट्रोल में किया है। आचार्य अमृतचंद्र देव के वचन बोल रहा हूं, 3 लोकों पर जिसका एक छत्र शासन चलता है, ऐसा ये मोह है। और इस मोह के आवेश में इस मरते हुए जीव को यह भी ज्ञात नहीं होता कि मैं मर रहा हूं, प्रति समय मर रहा हूं, लेकिन मुझे इसका कोई निर्णय। इसीलिए तो हर बर्थडे पे खुशी है ना। अभी किसने लगाया था स्टेटस, बढ़ता तो आदमी मां के पेट में ही है, उसके बाद तो घटता ही घटता है। नहीं आया समझ में? बाहर निकलने के बाद में आयु वहां भी घटती ही है। ये तो कहने की बातें हैं खाली। समझ में आ रहा है ना आपको? ये इस पंक्तियों में इतने भाव छुपे पड़े हैं। प्रवचन आदि करवाओ तो 1-1 घंटा और बोल सकता हूं, है ना, क्योंकि विषय बहुत सारा है। पढ़े एक बार फिर से। नायम देहो दिव्य विलासः, नायम देहो स्थाता स्थिरतर कल्पितवास, स्थाता माता भ्राता पुत्र कलत्रम, सर्वं पश्यत चिरान मित्रम। आपको याद आता है कोई ऐसा शब्द कि जिसमें ये बताया, कोई पंक्ति जिसमें ये बताया गया हो कि यदि अचिर मित्र माता पुत्र आदि हैं तो चिर मित्र कौन है? हाँ, आगे याद नहीं आई? बोलो क्या है? कौन सा साथी? ये कौन से साथी हैं? अब बताओ, हमें किसके प्रति राग ज्यादा है? किसके प्रति? अचिर के प्रति के चिर के प्रति? परमानेंट के प्रति के टेम्परेरी के प्रति? अब बताओ, फिर दुखी तो होना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अस्थिर संयोग नियम से कुछ काल में विनष्ट तो होंगे ही होंगे। इसलिए अपनी बुद्धि को धर्म में लगाना योग्य है। इसलिए हे मन, हे चित्त, हे जीव, तू क्या कर? बराबर। अगली पंक्ति देखो, पढ़ते हैं, 5 मिनट का समय है, शुरुआत करते हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे। आ गया? पढ़ते हैं, देखो। कुरु तत् कर्मा यत शिव शर्मा, धृतमति वर्मा निश्चित धर्मा, येन विना मानव भव लाभो,
मिथ्या भाति कुरंग जलाभ। कुछ शब्द हैं आपके लिए, आप लोग पढ़ के आना, इनका मीनिंग ढूंढना। जैसे एक शब्द आया है वर्मा, है ना, ये आपको होमवर्क है, ये नीचे जो बैठे इनके लिए, यही ढूंढ पाएंगे, वास्तव में आप लोग नहीं ढूंढ पाएंगे। वर्मा, वर्मा का अर्थ क्या होता है, ढूंढ के आना आप लोग, ठीक है। वैसे तो बहुत प्रचलित शब्द है हमारे लिए, लेकिन आप लोग शायद इसके बारे में नहीं जानते होंगे। वर्मा, ठीक है, ये जाति नहीं है कोई, एक शब्द है। एक शब्द और आपको ढूंढना है, कुरंग। लिखा है कुरंग, मिल गया। अब ढूंढ लेना कुरंग और वर्मा, दो शब्दों का अर्थ आपको ढूंढना है। मैं पढ़ता हूं पहली लाइन। कुरु तत्कर्मः यतः शिव शर्म। अब मैंने कर्मः बोला, गलत बोला, कर्म ही होता है, नपुंसक लिंग का शब्द है ना, कर्मन, कर्मन से बना है कर्म। तत्कर्म कुरु, वो कर्म करो, कर्म माने काम, वो काम करो, कुरु माने करो। कौन सा लकार, लोट लकार, लोट लकार माने आज्ञार्थक, आदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। कुरु तत्कर्मः, वो काम करो। कौन सा काम करें, यतः, यतः माने जो नहीं, जिससे। देखो शब्द अलग अलग है, यह अलग है, यत्र अलग है, यतः अलग है, बराबर। यतः का मतलब होता है जो। कौन बताएगा इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, बहुत बढ़िया, तसिल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कौन सा प्रत्यय, हाँ, पंचमी विभक्ति के अर्थ में तसिल प्रत्यय का प्रयोग होता है। कौन सी क्लास चल रही है ये, संस्कृत सामान्य व्याकरण, बराबर। तसिल प्रत्यय का प्रयोग कौन से अर्थ में, बराबर। जैसे गांव से, तो आप कह सकते हो ग्रामात, ग्रामात के स्थान पे ग्रामतः भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नगरात भी कह सकते हो, नगरतः भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हिमालयात गंगा प्रभवती, ऐसा भी कहो। हिमालयतः गंगा प्रभवती, ऐसा भी कहो, कोई दिक्कत नहीं है। तसिल प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, ठीक है, पंचमी विभक्ति का अर्थ देता है, विभक्ति पंचमी नहीं है, बराबर। कौन सा अर्थ है, बराबर। अब समझो, यतः, जिसके द्वारा, क्या करो, तुम वो काम करो जिसके द्वारा शिव शर्म, शर्म माने लज्जा, हाँ, सुख, शर्म माने सुख। अपने यहाँ पे बहुत सारी पूजनों में आपको ये शब्द सुनने के लिए मिलेगा, है ना। शर्म माने सुख, किसकी प्राप्ति होवे, शिव सुख की प्राप्ति होवे। काम वो करो कि जिससे शिव सुख की प्राप्ति होवे, बराबर। अब बताओ मुझे, इससे आपको गुरुदेव श्री का कौन सा वाक्य याद आता है। टारगेट किसको बनाना है, बहुत बढ़िया। पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही वास्तविक शुरुआत है। पूर्णता ने लक्ष्य क्या बनाना है, पूर्णता का लक्ष्य, शिव सुख का लक्ष्य बनाना है। शिव सुख से नीचे का लक्ष्य नहीं बनाना, बराबर। तो उस लक्ष्य को बना करके काम करना चाहिए। बहुत बार ये पंक्ति अपन लोगों ने सुनी है, जन्म जन्म तक ना भूलूंगा यह उपकार तुम्हारा। तो इसका मतलब जन्म जन्म तो चाहिए ही नहीं, चाहिए भाई, जन्म जन्म तक नहीं भूलने के लिए ऐसा ही होना चाहिए ना। तो दादा बहुत बार ऐसा कहा करते थे कि ये भजन में थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए। क्या भजन है अपना ये, रोम रोम पर निकले प्रभुवर, ऐसी भक्ति, ऐसे ही है, ऐसा बोलना चाहिए। ऐसी भक्ति करूं प्रभु जी, बनो न भक्त दोबारा। रोम रोम से, बात तो वही है, कैसे भी घुमा के ले लो, अभिप्राय अलग है। भक्त बनने की भावना और पुनः संसार में आने की भावना, दोनों का अर्थ अलग अलग है। हमें भगवान की भक्ति से यदि कुछ वांछा रखनी चाहिए तो केवल एक रखनी चाहिए, कौन सी, शिव सुख की प्राप्ति की वांछा। इससे नीचे की वांछा कोई भी नहीं चाहिए। अब शिव सुख कैसा होता है,
कुछ विशेषण बता सकते हैं शिव सुख के? आप बताए थे मैंने कुछ दिन पहले। समय सार, 415 नंबर गाथा, तात्पर्य वृत्ति टीका, सिद्ध भक्ति है। हाँ बताया था ना, सिद्धों का सुख कैसा कि भूतकाल में जितने महान रिद्धियों के धारी देव हो गए हैं उनका सुख, वर्तमान में जितने देव हैं उनका सुख, और भविष्य में जितने देव गति में महान रिद्धिधारी देव होंगे उन सबका सुख मिला करके अनंत गुना करो, उतने सुख तो सिद्ध परमात्मा एक समय में भोगते हैं। त्रिकालवर्ती समस्त देवों के सुख का अनंत गुना कितने समय में? एक समय में भोगते हैं। ऐसा सुख शिव सुख है, उसके लक्ष्य से हमें कार्य करना चाहिए। अब जब भी हम कोई पूजा करें, भक्ति करें, स्वाध्याय करें, व्रतादि पालें, उपवास आदि करें, तीर्थ यात्रा करें, तो हमारा प्रयोजन जानना बहुत जरूरी है। हमने ये काम क्यों किया ये सब काम? काय के लिए किया? शिव सुख के लिए। इधर है ना, हृदय में हाथ रख के ईमानदारी से विचार कर लेना, ईमानदारी से, कि कितना शिव सुख के लिए किया है और कितना जगत के सुख के लिए किया है, कितना अपने लिए किया है और कितना दिखाने के लिए किया है। जितना अपने लिए किया है सो काम आएगा, जितना दिखाने के लिए किया है सो बेकार है। आ रहा है साक्षी समझ में? जिनवाणी में, स्वाध्याय भवन में, पूजन में बैठना आसान है, पर अपने को बिठा पाना बड़ा मुश्किल है। बैठाने में तो हम 2-4 आदमी लगा देंगे आपके पीछे कि नहीं आपको बैठना ही पड़ेगा, तुम उठ के कहीं नहीं जा सकते, यहीं बैठना पड़ेगा पूरे समय तक। लेकिन वो बैठाना और अपने को बिठाना दोनों में फर्क है ना, तो फल किसका मिलेगा? इसलिए निर्देश क्या है? कुरु तत् कर्म यतः शिव शर्म। काम क्या करो? शिव सुख की प्राप्ति होवे। बराबर। अब नीचे वाले में और भी अर्थ हैं, लेकिन अभी का समय हो रहा है और आज आपकी कुछ अंताक्षरी संबंधी राउंड चलने हैं, इसलिए अभी की कक्षा को अपन यहाँ विराम दे रहे हैं। 2 शब्द मैंने आपको ढूंढने के लिए कहा है, एक वर्मा और एक कुरंग। इनका अर्थ आप ढूंढ करके रखिएगा, फिर आपसे कल पूछूंगा मैं। भ्रश्यति भटकने के अर्थ में है भ्रश्यति। सर्वम भ्रश्यति अचिरान मित्रम। ये सब भटकते हैं किसकी तरह? अचिरात मित्र की तरह। भ्रश धातु एक तो टूटने के अर्थ में भी है ना, नष्ट होने के अर्थ में, ऐसा भी ले सकते हैं। सर्वम भ्रश्यति, ये सब क्या होने वाले हैं? नष्ट होने वाले हैं। दोनों तरफ से लगाया जा सकता है। मित्र शब्द के साथ में भी लगा सकते हैं, मित्र शब्द को विशेष्य बना करके विशेषण उसको बना सकते हैं, और माता पिता पुत्र कलत्र इनके लिए भी बनाया जा सकता है उसे। एक शब्द को 5 जगह पे प्रयुक्त किया जा सकता है। अब ये कालवाची अव्यय है, उस अपेक्षा से प्रयोग लिया है उसका। ठीक है, और चर्चा करेंगे। अभी विराम। ओम नमः सिद्धेभ्यो।